क्या आपको भी दांत मींचने की आदत है? आपस में दांत क्लेंच करते हैं आप, जिसे हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। तो मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ ब्रक्सिज्म। दांतों को कई लोगों को मींचने की आदत होती है कि क्लेंच करते हैं दांत आपस में। तो आपको एक्चुअली कॉन्शियसली तो ये चीज़ होती नहीं है, आपको पता नहीं होता है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पेशेंट को खुद पता नहीं होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप इससे सफ़र कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम सिम्टम्स बताते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दांतों में ही ठंडा गर्म लगने लग जाता है। ऊपर वाली जो सुपरफिशियल लेयर है वो वियर ऑफ होने लग जाती है, क्योंकि आप काफ़ी बार क्लेंच करते हैं, बार बार टीथ को ज़ोर से दबाते रहते हैं, तो आपके इनेमल का सुपरफिशियल लेयर जो है वो वियर ऑफ होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका दांतों में इरोजन होता है और आप एक्चुअली सेंसिटिविटी फेस करते हैं। ठीक है, ठंडा गर्म आपको लगने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आपको दांतों में पेन नहीं होता, दांतों के साथ साथ में आपको कान में भी पेन होने लग जाता है। और समटाइम्स कान में टिनाइटिस बोलते हैं, जिसे मतलब आपको एक रिंगिंग साउंड से सुनाई देने लग जाती है। तो ये भी एक आपको रिस्क फैक्टर, मतलब ये भी एक साइन है एक तरह से, जो आपको बताता है कि हाँ, ये आप ब्रक्सिज्म का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जो जॉइंट होता है, टीएम जो जॉइंट यहाँ जंक्शन होता है, ऐसे माउथ ओपन करने में और क्लोज करने में भी आपको डिफ़िकल्टी आती है और आपको जॉइंट में भी पेन होता है। तो आप इनफैक्ट जब खाना खाते हैं तो खाना खाते हुए भी कई बार आपको पेन हो सकता है, फेस कर सकते हैं आप। और कोई पेशेंट्स एक्चुअली ये जो ब्रक्सिज्म सफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट, उनको प्रॉब्लम बहुत होती है। डेंटल ट्रीटमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब क्या दिक्कत आती है डेंटल ट्रीटमेंट में? समटाइम्स ये पेशेंट डेंटल के फिलिंग्स करवाते हैं या क्राउन लगवाते हैं या ब्रिज लगवाते हैं, क्योंकि इनको आदत होती है बार बार टीथ ज़ोर से क्लेंच करने की। तो बहुत ज़्यादा फोर्स डालने से इनके गम टिश्यूज़ में भी इंजरी हो सकती है, गम डिजीज़ हो सकती है, और जो इन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट करवाए होते हैं, इनकी फिलिंग निकलने के चांसेस होते हैं। क्राउन या ब्रिज, इनको भी ये मतलब डिसलॉजमेंट होने के चांसेस होते हैं, ये निकल सकते हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स भी इनका करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको कॉज क्या है, कि क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपको ब्रक्सिज्म हो जाता है? ठीक है, तो ब्रक्सिज्म का सबसे फर्स्ट कॉज तो है कि अगर आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी के पेशेंट हैं ऑलरेडी, समटाइम्स आप काफ़ी सीवियर डिप्रेशन भी फेस कर रहे होते हैं, आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको क्लेंचिंग करने की, टीथ को क्लेंच करने की आदत होती है, दांतों को मींचने की आदत होती है। और ऐसे पेशेंट्स कई बार अग्रेसिव एटीट्यूड वाले पेशेंट्स भी होते हैं, और जैसे कि अगर उनको गुस्सा आता है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे भी वो अपने दांतों को मींचते हैं। तो ये भी एक प्राइमरी कॉज होता है, और इसको भी हमें एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर ही एक तरह से होता है वो, तो हमें लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। लाइफस्टाइल चेंज आप फूड या फिर एक्सरसाइज, इसी को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज नहीं बोलते। देखिए, लाइफस्टाइल चेंज आपको अपना मेंटल वेलनेस का भी ध्यान रखना होता है। फिजिकल वेलनेस के साथ साथ आपको मेंटल वेलनेस का भी ध्यान रखना होता है ना। तो अब जब मेंटल वेलनेस है, मेंटल वेलनेस मीन्स आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या एंग्जाइटी से प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको एंगर इश्यूज़ है, आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है बार बार, तो ऑब्वियसली ये भी कुछ इश्यूज़ हैं जिनको आपको एड्रेस करना चाहिए। ये इश्यूज़ की वजह से भी आपके बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ब्रक्सिज्म, वो तो होता ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हैवी ड्रिंकिंग की आदत है, अल्कोहल इनटेक आपका हैवी है, या फिर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, तो ऐसे बैड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपको क्लेंचिंग की आदत हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया अभी कि क्या कॉज हो सकते हैं, क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको ब्रक्सिज्म फेस करना पड़ता है। तो हम ट्रीटमेंट प्लान क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि मसल रिलैक्सेंट आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मसल कंट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप मसल रिलैक्सेंट यूज़ करेंगे तो भी आपको काफ़ी रिलीफ फील होगा इस केस में। और आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उनसे माउथ गार्ड भी प्रिपेयर करवा सकते हैं।
माउथ गार्ड भी बहुत अच्छा इनफैक्ट बेस्ट तरीका है आपके स्पेशली टीथ को बचाने का, और धीरे धीरे आपकी ये हैबिट को भी हम रिलीफ मतलब ठीक हो सकती है इससे। माउथ गार्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आपके दोनों अपर और लोअर जॉ का इंप्रेशन लेके एक रबर जैसा गार्ड रहता है, वो आप माउथ में प्लेस करके आप सो सकते हैं। जैसे आपको नाइट में सोते हुए क्लेंचिंग की आदत है तो फिर आपके दांत आपस में टकराएंगे नहीं और धीरे धीरे इनफैक्ट आपकी ये आदत छूट भी सकती है। तो माउथ गार्ड बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपके पास। और इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसमें देखिए आपको मेंटली वेल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो हमें इस पे ध्यान देना है। तो यही है हमारा आज का वीडियो। मैंने ब्रक्सिज्म के बारे में ऑलमोस्ट आपको सब कुछ ही डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।